तो हेलो दोस्तों, यूनिट 2 में हमारा रियोलॉजी वाली यूनिट ख़त्म हो गई है। ये जो रियोलॉजी वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, अब हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप कह सकते हैं, चेंज इन शेप। मतलब कि जैसे हम समझे एग्जांपल कि ये एक स्क्वायर था, फिर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस वजह से इसकी शेप बदल गई, यहाँ ऊपर से बेंड हो गया ऐसे। तो ये जो हुआ बेंड, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं हम, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेन और स्ट्रेस, तो जो स्ट्रेन है वो होता है डेल्टा एच बाई एच। तो इसको समझते हैं जैसे कि ये एक रॉड थी और इसकी पहले लेंथ थी हमारी एच, फिर इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और इसकी लेंथ रिड्यूस हो गई, तो वो हो गई एच डैश। तो ये जो हमारा रिड्यूस होने वाला डिफरेंस था वो कैसे निकलेगा, एच माइनस एच डैश, ये जो हमें देगा डेल्टा एच। तो वही हमने यहाँ रख दिया। तो स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एच बाई एच। तो डेल्टा एच है चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज इन द लेंथ या साइज का डिवाइडेड बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ और शेप। तो ये हमें देता है, ये है हमारा स्ट्रेन। और हमारा है स्ट्रेस की बात करें तो ये है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये है एफ बाई ए। तो जिसमें एफ है फोर्स और ए है एरिया। तो जिसको हम समझ सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस डिफरेंस। यहाँ पर ये डेल्टा ए आता है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इतना डिफरेंस प्रोड्यूस करने में किसी भी ऑब्जेक्ट में। और ये स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं जेड से, इसको सिग्मा से, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मतलब जो भी जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है किसी डेल्टा ए जितना डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि जो हमारा स्ट्रेन है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के बाद चलता है कि खाली एक इतने पोर्शन तक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस जो लीनियर पोर्शन है, ये जो लीनियर पोर्शन है, क्योंकि यहीं पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है यहीं तक, उसके बाद तो ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो सिर्फ यहीं इसी एरिया में हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो स्ट्रेस और हमने स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले तो लीनियर इंक्रीज हुआ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, और यील्ड पॉइंट आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट के बाद से वो नॉन लीनियर इंक्रीज है, इसके लिए यहाँ से हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यील्ड पॉइंट, तो यील्ड पॉइंट हर एक सॉलिड का अलग अलग होता है। तो अगर यील्ड पॉइंट से कम हमने स्ट्रेस अप्लाई हुआ तो फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि ये रिवर्सिबल है एक तरह से, और जो सॉलिड में हल्का सा भी चेंज आया होगा वो वापस ठीक हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन जब यील्ड पॉइंट को स्ट्रेस क्रॉस कर देता है, उससे ज़्यादा होता है, तब आती है हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि है इरिवर्सिबल। मतलब इस सॉलिड में ऐसा चेंज होगा जो रिवर्सिबल नहीं होगा, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। और इस पोजीशन के बाद भी अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते रहते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उस सॉलिड पे, तो ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, मतलब कि वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये था इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन होती है जो यील्ड पॉइंट से पहले होती है। इसमें जो भी सॉलिड में चेंज हुआ होगा शेप, वो वापस अपने ओरिजिनल में जा सकता है और ये रिवर्सिबल है। लेकिन यील्ड पॉइंट से ज़्यादा अगर हमने लगा दिया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जो इरिवर्सिबल है, जो वापस नहीं आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में। उसके बाद भी अगर हम लगाते रहे फोर्स या स्ट्रेस तो ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा, इसका मतलब वो ब्रेक हो जाएगा वापस सॉलिड। और यहाँ पर एक पॉइंट रह गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, तो जो ये लीनियर पोर्शन था जहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, तो जब हम इस लीनियर पोर्शन की हम स्लोप निकालेंगे तो जो स्लोप आएगी वो हमारी होगी यंग्स मॉड्यूलस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है हेकल्स इक्वेशन। तो हेकल्स इक्वेशन क्या है, log 1/e इज इक्वल टू के वाई पी प्लस के आर। तो इसमें जो e है वो है पोरोसिटी को डिनोट करता है, और जो के वाई है वो एक कांस्टेंट है जो मटेरियल से रिलेटेड है, इसके लिए मटेरियल कांस्टेंट। और जो के आर है वो भी एक कांस्टेंट है जो इनिशियल पैकिंग स्टेज से डिनोट होता है, रिलेटेड है। और जहाँ पे पी है वो प्रेशर अप्लाइड है।
तो ये हमारी हैकेल्स इक्वेशन है जो पोरोसिटी का रिलेशनशिप हमें बताती है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट ख़त्म होती है। तो अब इसके बाद एक वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि इस यूनिट में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वीडियो आप देखना। तो थैंक यू, ये यूनिट हमारे यहाँ कंप्लीट हुई।